देश के प्रमुख व्यवसायी रतन टाटा का मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में निधन हो गया। वो अपने चेकअप के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। इससे पहले टाटा ने एक बयान जारी कर कहा था कि उनकी सेहत ठीक है और किसी तरह की चिंता की कोई बात नहीं है। बता दें कि रतन टाटा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उद्योगपति, उद्यमी और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन अपने अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं। आज हम आपको रतन टाटा के बारे में कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे। रतन टाटा का जीवन जितना सफल और प्रेरक रहा, उतना ही उनका निजी जीवन रहस्यमयी रहा। वे विनम्र और संवेदनशील व्यक्ति थे। उन्होंने अपने निजी जीवन को कभी सार्वजनिक नहीं किया। हालांकि उनके जीवन की एक अनकही और दिलचस्प प्रेम कहानी भी है, जिसके बारे में लोगों को कम ही पता है। तो चलिए आज जानते हैं रतन टाटा की प्रेम कहानी के बारे में, जो कभी परवान नहीं चढ़ पाई। वो शादी तो करना चाहते थे, लेकिन भारत और चीन के बीच 1962 में छिड़ी जंग के कारण ये मुमकिन ना हो सका। वो साल था 1948, जब रतन टाटा सिर्फ 10 साल के थे। उनके माता पिता अलग हो गए थे और इसलिए उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाज बाई टाटा ने किया था। बता दें कि रतन टाटा अविवाहित रहे। उन्होंने एक बार स्वीकार किया था कि जब वे लॉस एंजल्स में काम कर रहे थे, तब एक समय ऐसा आया जब उन्हें प्यार हो गया था। लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध के कारण लड़की के माता पिता उसे भारत भेजने के खिलाफ थे, जिसके बाद उन्होंने कभी शादी नहीं की। रतन टाटा इसके बाद कारोबारी दुनिया में रम गए और फिर निजी जिंदगी के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। दरअसल रतन टाटा ने इसका जिक्र खुद एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने कहा था कि जब वे 1960 में अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई थी, जिससे वो प्रेम करने लगे थे। उनका प्रेम काफी गहरा था। वे दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए भी तैयार थे। रतन टाटा उस समय अमेरिका में ही रहना चाहते थे और अपनी जिंदगी वहां बसाने की सोच रहे थे। लेकिन इस प्रेम कहानी का अंत दिल छू लेने वाला है। जब रतन टाटा की दादी की तबीयत बिगड़ गई, तब वे वापस भारत लौट आए। उन्होंने सोचा था कि उनकी प्रेमिका जल्द भारत आ जाएगी और वे यहाँ शादी कर लेंगे। लेकिन तभी भारत और चीन के बीच 1962 में युद्ध छिड़ गया और उनकी प्रेमिका के परिवार ने भारत आने से मना कर दिया और इस तरह से रतन टाटा की शादी नहीं हो पाई। इसके बाद रतन टाटा ने अविवाहित रहने का फैसला किया और अपना जीवन बिजनेस और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। रतन टाटा ने अपने जीवन में कई ऊंचे मुकाम हासिल किए। रतन टाटा के अच्छे कामों की वजह से पूरी दुनिया में उनकी तारीफ होती है। अब जब वे हमारे बीच नहीं हैं, तो लोग उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पूरे देश का नुकसान है, पूरे देश ने एक रतन खोया है। आपको लगता है कि क्या ये व्यक्तिगत नुकसान जो आपका है कभी भी फुलफिल हो पाएगा? इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं। मैंने किसी को अभी बोला कि मैंने जब अपने पहले पिताजी और फिर उसके बाद माताजी को खोया है, आज मैंने तीसरा पेरेंट खोया है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, क्योंकि देखिए मैं उनको 1990 से जानता हूँ, 34 साल, और मेरी उम्र 61 है। तो आधी जिंदगी मैं उनको जानता था और जितना स्नेह उन्होंने मुझे दिया, जितना प्यार, जितनी विनम्रता से वो पेश आए, मैं कौन हूँ? कुछ भी नहीं। उनके पास पूरी दुनिया थी, पर उन्हें ये लगता था कि भाई हाँ, कि मैं अगर सुहेल के साथ बैठूंगा तो हंसी मजाक होगा। और एक बात है, मिस्टर टाटा में एक खासियत ये थी कि वो सच के पहरेदार थे। अगर आप उनको सच एडवाइस देते, उनको वही पसंद था। वो उनमें से नहीं थे कि भाई आप उनकी हाँ में हाँ मिलाओ। तो वो जो उनकी खासियत थी वो बहुत यूनिक थी। एक चीज़ है कि वो एक सफल बिजनेसमैन थे, ये सभी लोग जानते हैं। उनकी फिलॉन्थ्रॉपी के बारे में भी बहुत किस्से मशहूर है। लेकिन एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे कैसे थे वो? एक पर्सनल टच जो उनका लोगों के प्रति होता था, अपना स्टाफ, अपने दोस्त, अपने जानने वाले। मैं आपको एक बात बोलूं, अगर वो कहीं बाहर जाते तो ये नहीं कोई स्टाफ अलग टेबल पे खा रहा है और कोई और अलग टेबल पे खा रहे हैं। सब एक साथ खाते थे, सब एक साथ रहते थे, सब एक साथ प्यार से रहते थे और सबकी देखभाल जो उनने। देखिए मैं आपको एक बात बोलूं, अगर इंसान एनिमल्स, अपने कुत्तों की हिफाजत कर सकता है प्यार से, और मैं आपको बोलूं, जब बॉम्बे हाउस रेनोवेट हुआ और चंद्रशेखरन जी चेयरमैन थे और अभी भी हैं, जब बॉम्बे हाउस रेनोवेट हुआ, रतन टाटा ने इंसिस्ट किया
कि एक एरिया सिर्फ कुत्तों के लिए होगा। ताज में भी आप जाइए, आज ताज बॉम्बे में जाइए, अगर कोई इंडी या रेस्क्यू डॉग है, उसको अंदर जाने की पूरी परमिशन है। ये इंसानियत है। इंसानियत ये नहीं कि आप सिर्फ अपने लोगों में अच्छे रहें, पर इंसानियत ये होती है कि जब तबके का सबसे जो वीक आदमी है उसके साथ आपका जो व्यवहार है वो इंसानियत है। जानना चाहेंगे कि क्या किस प्रकार की ये एक अपूर्णीय शख्सियत एक है। अनमोल रत्न कहते हैं, वो रहा नहीं। ये भारत का कोहिनूर, हरपला भारत का कोहिनूर रहा नहीं, हमसे बिछड़ गया है, ऐसा मैं कहूंगा। और रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे, ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए, पूरे देश के लिए। रतन टाटा के मृत्यु के बाद वार्ता सुनने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। घर में एक बड़ी हस्ती होते हैं, उनके मार्गदर्शन में हम चलते हैं, वो ध्रुव नक्षत्र जैसे होते हैं, ऐसे मुझे लगता था उनके। मैं कभी कभी उनके बारे में सोचती हूँ। मैं उनकी कंपनी में काम किया, मेरा करियर उधर ही शुरू हुआ। मैं उनको 94 में लगता है मैं एक बार मिली थी, पहली बार वो जाके उनके ऑफिस में मिली थी, और मुझे वो सुधा ऐसे संबोधित करते थे, क्योंकि मैं सुधा कुलकर्णी ऐसे ज्वाइन हुआ और सुधा मूर्ति के नाम से बाहर आ गई। मुझे कभी भी सुधा बोलते थे। वो मुझे बताया कि आपको क्या चाहिए टाटा कंपनी से। हमने बताया, वो पूछा हमें आपको क्या चाहिए, हमने बताया मुझे जमशेद जी और JRD का तस्वीर चाहिए। वो तुरंत हमारे ऑफिस को भेज दिया है, अभी भी मेरे ऑफिस में वो दोनों तस्वीरें हैं। और मैं हुबली, एक छोटा शहर है, उधर से मैं आई थी। हमारे कॉलेज में, मैं एक कॉलेज में पढ़ती थी, BBB कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। हमारे कॉलेज में सब लोग बोलते थे आपको टाटा को आप मिले, हम कभी मिलेंगे। मैं बोलती थी मैं कोशिश करूंगी। उनके पास जाके मैं एक बात बोल लिया, सर हमारे गांव में आपका दर्शन के लिए बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। हमारा गांव तो मुंबई नहीं है, और ये तो आप बहुत बिजी हस्ती है, आपको टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन लोग को आपका दर्शन के बहुत इंतजार है। तुरंत वो एग्री हुए और हुबली आ गए। हमारे कॉलेज में एक दिन सब छात्रों से बातचीत किया। मुझे आश्चर्य लगता है, इतने बिजी आदमी, एक आम आदमी लाइक मी वो देयर एम्प्लॉई, हमने कोशिश किया और वो आ गए। उनका दिल बहुत बड़ा था और उनका रूप सुंदर था, उनका दिल भी उतना ही बहुत सुंदर था। वो ट्रू टाटा थे, कंपैशन में लोगों के बारे में मदद करने के लिए, लोगों के बारे में सोचने के लिए, और बहुत क्लीन उनके माइंड था। ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। मेरे ये इतना सालों के प्रयाण में मैं उनको एक ही ऐसे व्यक्ति को देखा है। उनका बुद्धि और जीभ और हृदय ऑल तीन एक ही था। क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या हृदय में है, वो सब हाथ में है। एक पर्शियन वर्ड है, और बॉम्बे हाउस में लिखा है, गुड थिंकिंग, गुड टंग, गुड हार्ट एंड गुड हैंड्स। उसके बारे में ऑल चार एक ही लाइन में थे। क्या सोचते थे वो करते थे, क्या बोलते थे वो करते थे, क्या हृदय में था वही करते थे। वो चारों अलग नहीं था। ऐसे लोग आजकल मिलना बहुत मुश्किल है। उनके निधन से बहुत अपार नष्ट हमारा देश को, इंडस्ट्री को, और वैयक्तिक मेरे लिए भी हुआ है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, उनके आत्मा को शांति दे। वो जरूर स्वर्ग में है, उधर वो सबको हमको आशीर्वाद दे, उधर से मैं बोलती हूँ। धन्यवाद।